तो कैसे करेंगे? शोभिक पैदल चलकर सामान्यतः 3 घंटे में अपने कार्यालय पहुंच जाता है। 3 घंटे में पहुंच जाता है बेचारा, पैदल चलता है जब। यदि वह अपनी गति को 2 किलोमीटर वृद्धि कर लेगा ना, तो वह 1 घंटे कम समय लेगा, और वह एक दिन 1 घंटे देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उस दिन उसकी गति में कमी कितनी है ये बताओ। तो मेरा यार कहना यह है कि भाई एक निश्चित दूरी है, 3 घंटे में तय कर लेता है। अगर वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 1 घंटे कम समय लगता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वह ओरिजिनल टाइम की बात करें तो ओरिजिनल टाइम कितना है भाई साहब, ये बता दो पहले तो। सर ओरिजिनल टाइम है 3 घंटे, और अगर वह अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो उसका अब टाइम कितना है? टाइम बाद में कितना हो गया? 1 घंटे कम लग रहा है, यानी कि 2 घंटे। तो मेरे दोस्तों, जब हमारे पास दूरी समान है और टाइम का रेशो दे रखा है 3:2, तो मुझे बताइए चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो कांस्टेंट है, 2:3। क्या बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चाल में वृद्धि हो रही है वह किसके बराबर है? 1:अनुपात के बराबर है, जो कि प्रश्न के अनुसार 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया है, तभी तो टाइम कम लगा है उसका। तो 1 रेशो बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि उसकी वास्तविक स्पीड। अब मैं ये क्यों कह पा रहा हूं कि इसकी वास्तविक स्पीड है? ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर आपने यही तो कहा है, ओरिजिनल टाइम के रेस्पेक्ट में ओरिजिनल स्पीड जो होगी वही तो होगी। वेरी गुड। तो ओरिजिनल स्पीड निकल कर आ गई, ओरिजिनल टाइम पता लग गया। अब बोला जा रहा है कि 1 घंटे देरी से पहुंचता है तो उसकी गति कितनी कम हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि डिस्टेंस कितनी है? 4 की रफ्तार से 3 घंटे लग रहे थे, 12 किलोमीटर। 1 घंटे देरी से पहुंचने का मतलब 3 घंटे के बजाय कब 4 घंटे में पहुंचेगा, यानी कि टाइम जब वह देरी से पहुंचता है तो 4 घंटे में, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है ना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बोला गया है? तो उस दिन उसकी गति में कमी ज्ञात करें। तो उस दिन उसकी गति में कमी कितनी है? 1 की। तो जो भी आप आंसर दे रहे थे वो सबका गलत था, 1.5। पहली इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, 5x प्लस 7y माइनस 6z बराबर ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। भाई हल कर दिया, 19 में से 8 घटा दिया, दिखने के लिए बड़ा कर रखा है, बाकी है आसान। दूसरी समीकरण क्या बन गई सर? 3x प्लस 4y प्लस 8z बराबर 30 हो गया। एनी प्रॉब्लम? आराम से मैं वही कर रहा हूं, अब इसमें आप कोई माथा पच्ची है वाली बात ही नहीं है। 6x प्लस 3y प्लस का 12z बराबर 29। ये सब तो सबने कर लिया होगा, तीनों इक्वेशन थी, तीनों इक्वेशन को मैंने एक अरेंज कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए, मेरी नीड क्या है? नीड है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 24। अच्छा ठीक है, करता हूं सॉल्व। ये मेरी नीड है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे दोस्तों सिंपल सा एक लॉजिक देखो आप कि यार साहिल सर x बनाना है, तो मैं यहां एक दिमाग लगाने की विचार कर रहा हूं कि यार 6 और 5 11 में से 3 गया तो 9, 7 और 3 10 में से 4 गया तो ये 12 और 6। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इक्वेशन को घटा बटाकर जोड़ना होगा, फिर देखना होगा कि कोई जुगाड़ बन रहा है। बन तो रहा है, देखो देखो तो सर, सबको जोड़ो एक बार। तो ये आ रहा है 14x प्लस 7 और 4 11 और 3 14y प्लस 12 और 8 20 में से 6 गए तो 14z। और ये किसके बराबर है? इनको सबको जोड़ोगे 60 के बराबर है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना निकल कर आ गया मेरे दोस्तों? सही है ना? हाँ, तो ये माफ कीजिए 70 के बराबर हो जाएगा, शायद 70 के बराबर हो जाएगा। तो ये 70 के बराबर हो जाएगा, तभी तो कट पाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 5। अब आपको पता है कि यहाँ -24 भी चाहिए, तो जब इधर की तरफ -24 चाहिए तो यहाँ -24 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और यहाँ भी -24 जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इसका मान निकालना है, ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का।
इसके अलावा अगर आप ज्यादा दिमाग लगा सकते हो तो ये काम मत करो, ये थोड़ा समझदारों वाला काम हो जाता है। सिंपल सी बात ऐसा कर दो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5 रख दो यहां, आंसर आ गया कि 10 से 100 के बीच में कितनी दो अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं। आपको निकालना है प्राइम नंबर। आपको ये सिंपल सी बात तो आप पता होगी, 1 से अगर 100 के बीच की बात करते हो तो टोटल प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 25। 1 से लेके 10 तक कितने हो जाएंगी प्राइम नंबर? 2, 3, 5, क्योंकि एक दो अंकों की लेनी है ना, इसलिए अपन को सिंगल डिजिट घटाना होता है। 2, 3 है ना, 5, 7, बस 4 हो जाएंगे। तो 4 अगर घटा दिया तो 21, तो ये हो गया। यानी कि हम यहां साफ साफ कह सकते हैं 10 से लेके 100 तक सबसे पहली बात तो टोटल प्राइम नंबर कितनी हो गई? 21 हो गई। लेकिन क्या 21 आपका उत्तर आएगा क्या? क्वेश्चन में दम है भाई साहब, मजा आएगा देखना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझो पहले। 21 दो अंकों की प्राइम नंबर है। दो अंकों की कितनी प्राइम नंबर है 10 से 100 के बीच? 21। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी प्राइम नंबर ढूंढिए जो अभाज्य संख्या बनी रहती हैं जब उनके अंकों का क्रम उलट दिया जाता है। क्या बात है। अब देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। इधर पन्ने पे आ रहा हूं क्योंकि अब क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया ना कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आप लोगों से। ओके, तो सबसे पहली बात है देखो 11 डन, क्योंकि 11 को अगर अंकों को पलटोगे तो 11 ही रहेगा और ये प्राइम नंबर ही रहने वाला है। बात करता हूं 13 की, 31 डन। 13 चलेगा भाई, 11 चलेगा, 13 चलेगा। अब एक एक करके सारे ले लेंगे। 17 चलेगा, 71। उसके अलावा 19 चलेगा? नहीं चलेगा। 91 कहां से हो जाएगा भाई? 19 चलेगा ही नहीं, 19 नहीं चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 19 हो गया, 23, 32 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। अपने पास 29, 92 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। अपने पास 31 का 13 हमने पहले ही ले ली, 31 चलेगा। 31 तो अपने आप में तो है, 13 बनेगा तो ये अपने प्राइम नंबर में ही आ गया, कोटे में पूरा हो गया। ठीक है, 37 चलेगा। ठीक है, उसके बाद में जितनी भी आपके सामने आने वाली है, जैसे 73 बन जाएगा, है ना, तो 73 भी आएगा, 71 भी आएगा, 37 आ गया तो 73 भी आएगा, 79 भी आएगा और 97 भी आएगा। तो सर कंसेप्ट कैसे पता चला आप तो बता दो। मैं बताता हूं, बताऊं? देखो, आपको एक फील पता लग गई ना, आपको एक फील पता लग गई कि यार सर यहां तो रिपीट हुआ है, 11 का तो 11 रहा, लेकिन 13 का 31 कॉम्बिनेशन तो 31 भी आ गया, 17 का 71 तो 71 भी आ गया, 37 का 73 तो 73 भी आ गया, 97 का 79 भी आ गया और 79 का 97 भी आ गया। तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 आपका राइट आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा है 32 का 23, तो भाई 32 प्राइम नंबर थोड़ी बन रहा है। अगर 23 के अंकों को पलट दोगे तो 32 क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, मजा आया डियर क्वेश्चन करने में? अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, मतलब कभी कभार हम अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना तो फील आता है, और वो फील जरूरी है क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो भी हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 25% उम्मीदवार गणित में, 12% अंग्रेजी में फेल हो गए, 10% दोनों में फेल हो गए, यानी कि 25% मैथ में फेल। देखना मजा आएगा अभी। 12% इंग्लिश में फेल, 10% बोथ में फेल। तो अब मुझे बताओ, जब तीनों का कोफिशिएंट फेल 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 हो तो इन दोनों को जोड़ने पर, ये घटाने पर क्या निकल कर आएगा? 15 और 12 27%, फेल ही तो आएगा। तो कितने परसेंट पास हो जाएंगे? 100 में से घटा दो,
73%। और यही किसके बराबर है? 438 के, क्योंकि उतने ही पास हो रहे हैं। देखो तो बस निकाल दो 100% कितने छात्र हैं। अब आपको दिख रहा है 7 6 42, 6 से जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। मजा आया? सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ये बताओ। सर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप ये जानते हो ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होता है? अरे सर ये तो गजब वाली बात कह दी आपने। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 1। तो जैसा कि आपको पता है ए माइनस बी मेरे पास है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? कॉसेक बीटा प्लस कॉट बीटा 2/5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देता हूं, क्या दोनों को घटा देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा दोनों को घटाने पर, क्योंकि कॉट निकालना है ना। तो -2 कॉट बीटा और 5/2 में से माइनस कर दिया 2/5, तो 25 में से 4 चले गए 21, माइनस कॉट बीटा माइनस का प्लस का 25/21/10। लेकिन माइनस है तो कॉट बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 21/20। ऑप्शन नंबर बी है। आप मुझे बताइए, सबसे पहले उस 50 रुपए की चीज को 46 रुपए में बेचने का दावा कर दिया मार्केट में कि दुनिया वालों तुम 50 में बेचो, मैं 46 में बेचूंगा, खरीद मूल्य से भी कम दाम में बेचूंगा। हल्ला मच गया दुकानदार की वाईफाई चुन्नू मुन्नू को लेकर। बोले यार ये कैसे पालेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमने जुगाड़ कर रखा है। बोले क्या जुगाड़ कर रखा है? हम 1000 ग्राम दे ही नहीं रहे, भीड़ तो पड़ रही है, इतनी भीड़ में हम 1000 ग्राम तोल ही नहीं रहे, हम तो 800 ग्राम ही तोल रहे हैं। तो जो आई थी सेठानी जी, उन्होंने बोला अरे अच्छा फिर तो ठीक है। तो यानी कि आप वजन का जो रेशो है आपका वह 5 से 4 है, और ये वेट का रेशो है। तो अब पढ़ी लिखी तो है। तो उसने कहा कि ये वेट का रेशो है तो आप इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बोले यार इतनी पढ़ी है बस, लेकिन आता सब कुछ है कि प्राइस का रेशो, वेट का रेशो प्राइस का रेशो से उल्टा हो जाता है। ये प्रॉफिट में बदल दिया मैंने। अब मैं सक्सेसिव लगा देता हूं, देख तेरे को हिसाब दिखाता हूं कि कैसे पलेंगे चुन्नू मुन्नू। यहां पर आपने काटा इसको 200, और यहां पर लिखा आपने 46 इंटू 5, कितना निकल कर आ रहा है? 230। देख 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 200 पर हो गया एल, 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं अपन। जा खाना परोस दो। और माध्यिका दे दी मैंने 24। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे डियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 आ रहा है तो 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, तो x + 1 + 2x - 13/2, यही माध्यिका होती है। सॉल्व कर लिया तो 3x माइनस का 12 बराबर 48, 3x बराबर हो गया 60, x बराबर हो गया 20, और यही आपका सही उत्तर भी होने जा रहा है, विकल्प नंबर डी। मजा आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। करो डियर, m1 d1 और t1 बराबर m2 d2 t2 लगा दो। सर ये कैसे लगा दें? दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा कि 26 दिनों में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके यदि व्यक्तियों की संख्या 40% तक कम हो जाती है तो शेष व्यक्तियों को 39 दिनों में काम पूरा करना है। मैं आपसे कहता हूं कि जाने दो ना यार, 40% कम होने का मतलब क्या है? 40% पहले तो बताओ क्या होता है? 40% होता है सर 2/5। यानी कि पहले अगर 5 थे तो अब कितने रह गए? 3, क्योंकि आपके कम हो गए ना 40% तक, 2 कम हो गए, अब 3 रह गए। रेशो से काम करो ना। पहले आपको कितने दिन लग रहे थे? 26 दिन, और आप कितना टाइम कर रहे थे? 9 घंटे पर डे। अब आप
39 दिन में शेष काम को निपटाएंगे और कितना समय लेंगे? सॉल्व कर लीजिए यार। तो जो व्यक्ति हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 तिया 9 को 9 खा गया, तो T2 बराबर आ गया 10 घंटे पर डे। बस हो गया, सॉल्व्ड। कैसे करोगे? माना कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 935, 1007, 1055 को विभाजित करती है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है। क्या है? शेषफल आपका समान है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर ना तो शेषफल दिया जाता है और सबसे बड़ी संख्या की बात भी कर रहे हो आप? उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंडीशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था तरीका। जिन लोगों को नहीं पता कृपया करके मेरी बातों को सुन लिया करो बस आप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आपस में इनको लड़ा दीजिए और आपस में लड़ने की बात छोड़ो, ऐसा डिफरेंस निकाल दीजिए जो मिनिमम हो। तो मिनिमम डिफरेंस यहीं से आ रहा है, जो कि कितना आ रहा है? 48। बस आपको केवल और केवल क्या करना है? आपस में जो भी डिफरेंस आता है उसमें से भी मिनिमम चुनना है, और यही मेरा मिनिमम डिफरेंस है 48। अब अगर 48 आपका मिनिमम डिफरेंस है गुरुजी, तो क्या यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्या? नहीं, मल्टीपल नहीं बेटा, आराम से सोचिए। मल्टीपल नहीं, फैक्टर। फैक्टर फैक्टर और मल्टीपल में जमीन आसमान का फर्क है ना? मल्टीपल कितने हो सकते हैं किसी संख्या के? मल्टीपल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने ही, एक गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज। लेकिन फैक्टर एक निश्चित होते हैं, एक निश्चित संख्या में होते हैं। ठीक है। अब 48 या तो 48 होगा या उसके टुकड़े होंगे। सर वो हमें कैसे पता चलेगा? टुकड़े तो हमारे पास 16 भी है, 8 भी है, 6 भी है और 4 भी है। क्या ये सभी होंगे? ना। हाईएस्ट क्या आचार डालने के लिए लिखा है? हाईएस्ट टुकड़ा जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। हाईएस्ट टुकड़ा जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। क्या तीनों डिवाइड हो सकती हैं? नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर देंगी। तो बस यही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो अंतर आ रहा है, आपस में अंतर निकालना जरा। ये हो गया 65 और ये इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 65। 65 और 7 72 आ रहा है। पहला अंतर 72 आ गया, दूसरा अंतर 48 आ गया, और तीसरा अंतर कितना आ रहा है? 55 और 35। तो 65 और 5 70 और 5 50 120। तो ऐसी संख्या देखिए इनमें से जो इन तीनों में डिवाइड हो रही हो गया क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो सर 16 कहां जा रहा है भाई? 8 आएगा आंसर। 8 तीनों में जा रहा है। मजा आ गया। तो यही सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी चीज है कि आप सीख रहे हो, आप समय